अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान। मैं हूं आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन जो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़े हैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। पहला तरीका है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन ये क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से देख लें, फिर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। मैंने सॉल्व किया हुआ है, बस आपको समझाना है, आपने तवज्जो से समझना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। ये क्वेश्चन है इक्वल टू 0। पहले देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, पहले हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन आपने तवज्जो से सुनना है, तवज्जो से बैठना है, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई तो फिर मेथड समझ आ जाएगा। मेथड समझ आ गया तो फिर आपको सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखते हैं क्वेश्चन पहला, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व के बाद वैसे हमने लिख देना होता है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको रफ पर एक करके दिखाता हूँ कि कैसे हुआ ये। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर नेगेटिव एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से ना मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, यहाँ से आगे ये कैसे आया। आपने ना अगर आप को मुश्किल हो रही है फर्स्ट एंड लास्ट, पहले तो अरेंजमेंट देखें, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स हो, फिर एक्स के जो इसमें एक्स की वैल्यू ना हो, एक्स नॉट वाली, वो हमने वैल्यूज़ ऐसे अरेंज कर लिया, ठीक है, अरेंज है पड़ी। फिर हमने करना होता है फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली और विदाउट एक्स वाली, इन दोनों को हमने करना होता है मल्टीप्लाई करके हमने एक साइड पर लिख लेना होता है। इसका आंसर आया हमारे पास, जिनको मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस 20x का स्क्वायर। अब ना आपने रफ पर ये करना है, ये लिख लेना है यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है हमने यहाँ लिख दिया। अब मेरा तवज्जो से बैठना है, यहाँ पर पेयर बनाने हैं आपने, पेयरिंग। ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि अगर हम उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए। उन दो पेयर्स को, यहाँ पेयर जो हमने लिखने हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर है, उनको ऐड करें तो मिड वाली वैल्यू है। अब ज़रा बात समझें, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख दिया, जो भी आया प्लस माइनस में यहाँ लिख लिया हमने। फिर आपने ये करना है कि दो पेयर बनाने हैं यहाँ पर, वो जो पेयर बनाएंगे हम वो ऐसे बनाने हैं, उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाला आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करवाने से ये वाला, और उनको ऐड करने से ये वाला आंसर आना चाहिए। अब ज़रा सोचें, माइनस 20 है, 20 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं, 2 10 होता है, 2 10 तो हो गया, ये जो फॉलो हो रहा है, ठीक है, 2x और 10x। लेकिन आप देखें 2 और 10 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आप खुद सोच लें। प्लस माइनस लिखना होता है, फिर ऐड करना होता है, वो देख लिया करें। अब उनको आप खुद देखें, ऐड करूँ तो 12 आता है, ये नहीं आ रहा। उनको माइनस करवाऊँ तो फिर हमारे पास माइनस 8 आता है, तो ये एक नहीं आ रहा। फिर आप देखें कौन सा टेबल जाता है इन 20 के ऊपर, 3 वाला नहीं जाता, 4 वाला जाता है, ठीक है, 4 वाला करके देखते हैं। 4 5 20, ठीक है, 4 और 5 20, ये फॉलो कर रहा है। वो प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे ना साइन। फिर आप ये देखें 4 में ऐड करें 9, वो नहीं आ रहा। फिर 4 में 5 माइनस करें तो -1 बचता है, तो मतलब ये फॉलो कर रहा है हमारे पास। देखें मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मैं लिख देता हूँ 5x, क्योंकि x भी तो साथ आना है ना, हमने एक के साथ, दोनों के साथ x आएगा। एक आ गया 5x और दूसरे के साथ मैं लिखता हूँ 4x। अब आपने यहाँ पर तवज्जो से देखना है कि ये जो साइन है ना, साइन ये भी तो आना है, तो प्लस के रखूँगा तो दोनों ये प्लस का 20 आंसर आना आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 20 है, तो यहाँ पर एक को मैंने माइनस रखना है। वो एक कैसे माइनस रखना है वो आपने यहाँ पर देखना है। जो हमने -1x बचाना है ना, तो वो माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू माइनस की रखी जाएगी, क्योंकि हमने माइनस का x बचाना है, तो यहाँ पर माइनस लगाना है। आप देखें 4 5 20, x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस भी आ गया, ठीक है, ये फॉलो हो गया जी। फिर दूसरा देखें ज़रा, ये -5x है प्लस 4x है, इन दोनों को ऐड करूँ, ये प्लस का है, ठीक है ना। अब देखें ऐड करके देख ले, माइनस का x बचेगा, तो ये देखें फॉलो हो रहा है। तो ये दो पेयर जो आपने बना लिए वो आपने फिर लिखना है, इसको अब नहीं लिखना, वो जो पेयर बनाए हैं हमने वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर।
ये देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ये वाला लिखना है यहाँ पर या ये माइनस का, वो आपकी मर्ज़ी है। ये पेयर आप जिधर भी लिखें, पहले ये लिखें या ये वाला लिखें, कोई मसला नहीं होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। पहला क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत थी, बाकी मैंने जस्ट आपको बताना है कि ये पेयर किस तरह बनाया है और कैसे बनाया है। जस्ट मेथड आपने ये समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें जी, वही मैंने यहाँ पर लिख लिया कि हमारे पास आया -20। ये रफ पर लिख लिया करें, इधर नहीं लिखना। -5x और +4x जो मैंने पेयर बनाए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, बाकी वैसे के वैसे दोनों लिख दिए। अब अगले में करना होता है कि इन दो में से आपने कॉमन देखना है। कॉमन क्या चीज़ है? इसमें x है, इसमें x है, तो x कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा? एक डबल x था, तो ये देखें एक x आ जाएगा। -5 क्योंकि x तो बाहर आ गया, ब्रैकेट। फिर इन दोनों में से देखें कौन सी चीज़ है, x दोनों में नहीं है, तो 4 इसमें भी है, इस पर भी डिवाइड हो रहा है। 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा। 4 जो कॉमन लेते हैं वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर होता है यहाँ बच जाता है। 4 5 20 होता है। माइनस है तो माइनस भी लगा दें। अब देखें ये दोनों सेम है, तो यहाँ अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपने पेयर भी सही बनाया और कॉमन भी सही ले रहे हैं। यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? जो आपने कॉमन लिया है ना, जो सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं उसको एक बार लिखा जाता है। ये 2 बार लिखा हो, एक बार आ गया। बाकी जो बगैर ब्रैकेट की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। देखें ये 2 बार हैं, इसको एक बार लिखा करेंगे, और जो विदाउट एक्स ब्रैकेट्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। वैल्यू इज इक्वल टू 0। आप देखें इधर वाइधर का काम है हमारे पास। यहाँ पर x - 5 इज इक्वल टू 0 होता है और x + 4 इज इक्वल टू 0 होता है। वो हमने लिख लिया यहाँ पर अलग अलग। ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। फिर ये उधर जाके प्लस का हो गया और ये इधर जाके माइनस का हो गया। और फिर हमने सोल्यूशन सेट क्या लिखा? 5 और 4। ये इधर उधर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पहले -4 लिखें या 5 लिखें, आपकी मर्ज़ी है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। 3y की, फिर ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ऐसे का वैसे सामने लिख दिया। पहले तो देखिए आपने इक्वेशन बनी हुई नहीं है, आपने इक्वेशन बनानी है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक साइड पर 0 होना चाहिए। ये वैसे आ गया। ये y दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, y वैसे y का स्केयर आ गया। y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5y। अब इन दोनों को इधर ले आया मैं, क्योंकि एक साइड पर 0 रखना है हमने। ये देखें 3y स्केयर वैसे। ये y इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया दूसरी साइड पर, इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से पहले करने से पहले देखें 3y में से 1y माइनस हो रहा है। 3y स्केयर माइनस y स्केयर, 2y स्केयर बचेगा, प्लस y 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें, अब तीसरी वैल्यू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ायदा हो गया। तो देखें इनमें से क्या चीज़ कॉमन है? y कॉमन है, तो यहाँ बचा 2 और एक y बच जाएगा, एक y बाहर है, यहाँ से y बाहर आ गया जी, ठीक है। बाकी वैल्यू हमने लिख दी। अब देखें 2 वैल्यूज़ आ गई, ये भी 0 के इक्वल और ये वाली भी 0 के इक्वल, इधर व इधर। तो देखें ये 0 का, ये तो आंसर आ गया। अब इसको करने की ज़रूरत है हमें। 2y, ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का हो गया, और ये 2 इधर क्या काम है इसका? इसको भी उधर लेके जाना है हमने। तो हमने y फाइंड करना है ना असल में। तो ये आ गया जी, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा। एक साइड पर प्लस होता है तो दूसरी साइड पर माइनस होता है। एक साइड पर अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई, और एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया हमारे पास, तो सोल्यूशन सेट 2 आ गया, एक 0 और ये हमारे पास ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्केयर। अब आप देखें वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब करना क्या है? इन दोनों को उधर लेके जाना, क्योंकि एक वैल्यू हमने जी साइड 0 रखनी होती है। इन दोनों को इधर क्यों ले गया? क्योंकि ये एक्स स्केयर प्लस का रखना होता है हमने। एक्स स्केयर वाली वैल्यू ये इधर प्लस किया है तो इसको रहने दे, इन दोनों को उधर ले जाए। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब इस 0 को उधर ले गया, कोई मसला नहीं है। वैसे जस्ट 0 को उधर चेंज किया। अब देखिए ज़रा, मैंने बताया इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है ना। क्या आया? 17 4 68 माइनस का बचा। अब इस पर पेयर कैसे बनाया मैंने, वही मेथड आप यूज़ करें। मैंने आपको पेयर यहाँ बना के दिया हुआ है, आप उस मेथड को फॉलो करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है, इन दोनों को ऐड करूँ तो -32 बचेगा, प्लस का 32 सॉरी, इसलिए प्लस का 32 बचाना है, इसलिए प्लस वाली वैल्यू बड़ी रखी मैंने। ओके, मैंने यहाँ ये 2 पेयर बनाए, यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास? 17x, 7 इस पर भी डिवाइड होता है, 17 इस पर भी डिवाइड होता है, खुद भी होता है, और x इसमें भी है, इसमें भी है, तो 17x आ गया। बाकी 17 बाहर, x बाहर, एक x बच गया। यहाँ से x बाहर आ गया। 17 2 होता है 32, तो 2 आंसर। माइनस यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है? एक तो माइनस आ रहा है और दूसरा 2 आ रहा है।
तो ये आ गया हमारे पास जी 2x और प्लस, बाहर माइनस जब कॉमन लेते हैं या फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं या हटाते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो अंदर वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये आ गया हमारे पास प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, एक बार लिखा, फिर ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दोनों, ये इक्वल टू 0, इधर बाई इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17 ये वैसे आ गया, x उधर 2 उधर प्लस है, उधर जाके माइनस का हो गया, और दूसरा ये 17 ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का, 17 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। तो बाकी ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब देखें ये 0 होना चाहिए, इसको इधर ले आया मन, ये देखें तो ये 0 बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस 152x का स्क्वायर। अब आप खुद देखें ज़रा, मैंने पेयर बनाया, आप इसको मल्टीप्लाई करवाते जाएं, कौन से टेबल जा रहे हैं, ये 19 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आता है, फिर इन दोनों को ऐड करें तो ये माइनस 11 बचाता है। ये याद रखना है, ये चीज़ भी प्लस होने से बचे ना, और साइन को याद रखना है आपने। माइनस बचाना है तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी लिखी मैंने। अब देखें दोनों पेयर मैंने उठा के मिड में रख दी, इसको तो नहीं लिखना होता ना, ये आगे मिड में। अब इन दोनों में से क्या चीज़ x कॉमन नज़र आ रहा है आपको, ये x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 इस पर डिवाइड करें 19 आता है, करके देख लें, कैलकुलेटर होगा आपके पास। x माइनस 19 बच्चा, आप देखें दोनों सेम है, मैंने बताया जब सेम आ जाएँ तो आपके आंसर सही आ रहा है। माइनस ये एक बार लिखा और बगैर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0, इधर व इधर ये हमने लिख दिया, माइनस का उधर जाके प्लस, ये प्लस का उधर जाके माइनस, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें आप, यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनी हुई नहीं है, हमने खुद बनानी है। किस तरह बनानी है जी, देखें वैसे के वैसे लिख दिया पहले, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और 2 किया, जैसे क्वेश्चन हमारे पास बने हुए, क्वेश्चन नंबर 1 किया, सॉरी 2 तो हम कर रहे हैं ना। इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनानी थी, हमने इक्वेशन बनाने से क्या करना था, ओवर में जितनी वैल्यूज थी उससे मल्टीप्लाई करवा देते थे, यानी कि पहले ओवर ख़त्म करना है। वो प्रोसेस किया हमने। आप एलसीएम भी कर सकते हैं आपको अगर आता है तो, वरना आप कोशिश करें जो जितनी चीज़ें ओवर में हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। देखें x प्लस 1 12, ये मैंने लिख दिया। इन दोनों तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये देखें इसके साथ अटैच हो गई तीनों वैल्यूज़, इसके साथ तीनों वैल्यूज़ अटैच हो गई, इसके साथ तीनों वैल्यूज़ अटैच हो गई। अब करना क्या है, x से ये x गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, और यहाँ से 12 से 12 गया। ठीक है जी, बचा क्या, 12 और ये x प्लस 1 ये आ गया जी। फिर ये x 12 बचा, 12x ये आ गया हमारे पास, और ये x ये वाला आ गया। अब यहाँ पर ज़रा देखें 25x बचा हुआ है, 25 और x ये आ गया, x प्लस 1 ये आ गया जी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। 12 बाहर, बड़ी ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये देखें x लिखा और ये सारी वैल्यू आ गई। फिर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई मैंने तरीका बताया हुआ पिछली वीडियो में, प्लस 1 और x प्लस 1 वैसे, प्लस 12x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर बना दिएगा। ठीक है जी, 25x और ये वैसे का वैसे लिख दिया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। अब देखें 12 वैसे, x का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होकर आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, प्लस 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12x का वैसे 25x से x स्क्वायर बना देगा, 5x 1 से मल्टीप्लाई होकर 25x आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 12x का स्क्वायर वैसे, ये दोनों ऐड हो गए 2x प्लस 1 वैसे, और ये वैसे आ गया जी। इनको भी वैसे लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया, जस्ट इस प्रोसेस को किया हमने। अब देखें ये 12 इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है, ये सब x का स्क्वायर आ जाएगा, 12 2 4 22, 12 2 22 और सॉरी 24x, और 12 1 12, ये वैसे और ये भी वैसे। अब के अगले प्रोसेस में देखें, ये वैसे 12 और सॉरी 12x का स्क्वायर, 12x का 24x का स्क्वायर, 24x 12 वैसे, बाकी ये वैसे आ गया। अब हमने करना क्या है, इन तीनों को उधर ले जाना है। मैंने बताया x स्क्वायर वाली वैल्यू को हमने प्लस रखना होता है। आप इसको लेके आ सकते हैं, लेकिन बाद में x स्क्वायर माइनस में बचेगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा या माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उससे बेहतर है x स्क्वायर वाली अगर बड़ी वैल्यू है तो उसको रहने दिए, बाकी तीनों को उधर ले जाएं बस। 25x का स्क्वायर वैसे आ गया, 24x का स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, 25x वैसे प्लस का, ये माइनस का उधर आके हो गया, और ये भी माइनस का हो गया। अभी इसको इधर लिख दिया मैंने, प्रोसेस भी देखें ज़रा। 25 में से 24 गया तो 1x का स्क्वायर बचा, 1 लिखा ना करें वैसे क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती,
बेस जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वो कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है 1 होता है। 24x का सॉरी 25x में से 24x माइनस हुआ तो 1x बचा प्लस का, और -12 वैसे का वैसा आ गया जी। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने करना क्या है, वो तो सॉल्व करना है हमने, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो उसको हमने किस तरह करना है, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये देखें आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, फैक्टर बनाना है। 4 3 12 होता है, 2 6 भी होता है, लेकिन वो हमारे पास ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, मिड वाली वैल्यू भी आनी चाहिए ना प्लस करने से। तो ये देखें माइनस का लाना है, एक वैल्यू माइनस की रखनी है। वो माइनस की कौन सी रखनी है मैंने बताया है, क्योंकि हमने यहाँ देखना होता है प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी रखेंगे, जो चीज़ बचानी है वो बड़ी वैल्यू रखी जाती है। अब इन दोनों में से क्या वो पेयर हमने लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है तो x + 4 बचा, -3 कॉमन है क्योंकि माइनस भी है और 3 इस पर भी डिवाइड हो रहा है ना, तो -3 कॉमन लिया, x + 4 बचा। क्यों, बाहर माइनस जब कॉमन ले रहे हैं तो अंदर भी प्लस हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी। ये दोनों सेम आ गए, हमारा आंसर सही जा रहा है। एक बार लिखा इन दोनों को ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट के बगैर वाली ब्रैकेट के अंदर = 0, इधर व इधर तीनों इन दोनों को लिखा, ये उधर जाके माइनस, ये उधर जाके प्लस, हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है पार्ट नंबर 6, वो मैंने दूसरे रजिस्टर पे किया है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है तो इस रजिस्टर पे नहीं आता था इस लाइन में, तो मैंने इस तरह इनको करने के लिए इधर लिख दिया जी। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, अगर देखें तो जैसे बैठना है, थोड़ा लंबा सवाल है। अब तीनों वैल्यूज़ वैसे की वैसी आ गई। मल्टीप्लाइंग मैंने कहा ओवर ख़त्म करना होता है, तो तीनों से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, 1 2 3, इन तीनों से मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, वो मैंने देखें करा दिया। इस वैल्यू के साथ ये तीनों अटैच हो गई, इस वैल्यू के साथ देखें तीनों अटैच हो गई, इस वैल्यू के साथ भी ये तीनों अटैच हो गई। अब कटना कौन कौन सा होता है, देखें x - 9 x - 9 और x - 3 x - 3 और x - 4 x - 4 से गया, ये 2 बच्चे और ये 2, ये 2 x - 4 x - 3, ये तीनों आ गए। इक्वल टू x - 9 x + 4 और 1, ये देखें ये तीनों आ गए। फिर क्या बचा, x - 9 x - 3 और ये 1, ये देखें ये तीनों आ गए। जो बच गए वो लिख दिया मैंने बस। अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 बाहर, ब्रैकेट बड़ी लगानी है, x और ये सारी वैल्यू आ गई, देखिए -3 और फिर दोबारा सारी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू x, ये वाली x आ गई और x - 4 -9 और x - 4, ये ब्रैकेट, फिर 1 भी बाहर वाला, -n2 ये वाला माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब x लिखा x - 3 लिखा, फिर -9 लिखा, x - 3 लिखा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। x के स्क्वायर बन जाएगा, x - 4 से मल्टीप्लाई होकर -4x, -3x से मल्टीप्लाई -3x, -4 और 4 3 12, 2 बाहर वैसे, अभी तो इसका कोई काम नहीं है। x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x - 4 से -4x, -9x प्लस 9 4 36 वैसे, और ये 1 उनसे मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये वाला x से x का स्क्वायर, x - 3 से -3x, -9x से मल्टीप्लाई -9x, माइनस प्लस 9 3 27 ऐसे, और ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। x का स्क्वायर -4 माइनस का -3 दोनों के साथ x है, देखिए -7x नहीं हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, था इन माइनस का, +12 वैसे 2 बाहर, और देखें x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -13 साइन माइनस का, 36 वैसे, माइनस ये वाला, और देखें x का स्क्वायर -3 -9 -12 आ जाता है, कैलकुलेटर पे करके देखें, x तो वैसे आएगा साथ, और +27, 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x का स्क्वायर, 7 4 14x और 7 2 12 24, ये वैसे सारी वैल्यू लिख दी, जस्ट ब्रैकेट ओपन करनी है, बाहर माइनस है तो देखें अंदर वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब देखें ज़रा, ये वैसे आ गई, इन तीनों का प्रोसेस करना है। ये देखें x का स्क्वायर कट गया जी, ठीक है, -13x प्लस 12x, तो माइनस का x नहीं बचेगा, देखें मैंने लिख दिया माइनस का x, इन दोनों को किया तो -x आया, इन दोनों को करेंगे तो 9 बचेगा, देखें प्लस का, प्लस वाली बड़ी वैल्यू है इसलिए प्लस बची। अच्छा जी, अब इन दोनों को उधर ले जाएं, क्योंकि x वाली वैल्यू प्लस रखनी होती है, ये देखें आ गया, -14 प्लस 24, ये माइनस का है, इधर आके प्लस लिखते हैं, मैंने अरेंजमेंट कर दी, ये माइनस प्लस का, इधर आके माइनस, इक्वल टू 0 बच गया इधर।
अब देखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 है तो माइनस 13 बचेगा ना, और माइनस 24 प्लस का माइनस का 9 तो 15 बचेगा, प्लस का प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, 24 में से 9 गया, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज अब देखें इस तरह आ गया हमारा। अब देखें वही प्रोसेस हमारा फैक्टराइजेशन मेथड ही है तो हमने उसी को फॉलो करना है ना, फिर इक्वेशन तो बना ली। अब ज़रा देखें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 30 होता है प्लस का एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है, ये चीज़ हमने बचानी है और प्लस माइनस माइनस की रखनी है। देखें 10 3 30 एक्स का स्क्वायर, 10 3 30 एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, -10 -3 -13 और दोनों के साथ एक्स है तो एक्स भी आएगा, ठीक है ना। ये पेयर बन रहे हैं, दोनों माइनस के रखेंगे, देखें माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करवाऊँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 30 और एक्स का स्क्वायर, ये ठीक है, हो रहा है फॉलो। तो देखिए मैंने यहाँ और पेयर लिख दिए दोनों, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है फिर देखना होता है हमने। 2 और एक्स कॉमन है तो एक्स बचा और -10 बचा, क्योंकि 2 बाहर आ गया ना, 2 2 5 होता है। -3 कॉमन आ रहा है हमें नज़र, क्यों? क्योंकि 3 इस पर डिवाइड करता है। माइनस में क्यों कॉमन ले रहा हूँ? क्योंकि आप खुद देखें ये प्लस का है, बाहर हमने यहाँ माइनस का है, ये वाला पेयर सेम करना होता है ना हमने। जब ये प्लस का है तो बाहर माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ माइनस बचेगा ना, 3 कॉमन लिया, x -5 बच गया बस। और देखें ये दोनों सेम है, एक बार लिखा बगैर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0, इधर व इधर दोनों 0 के इक्वल, ये उधर जाके प्लस का और ये उधर जाके प्लस का और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट ये आ गया। ये थी हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, पूरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में उस क्वेश्चन को कर दें। हमारे साथ रहिए, अल्लाह हाफिज़, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।